बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी। और मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर एम शामी साहब। शामी साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। और जो टॉपिक है उन बरूज और उन नामों के हवाले से जिनके लिए 2025 में और 2024 में भी मुश्किलात थी। 2025 में उनके लिए जनवरी और फरवरी का महीना मुश्किल था, लेकिन मार्च का महीना उनके लिए अच्छा होगा। किस लिए अच्छा होगा? कारोबार, मुलाजमत, शादी, औलाद, सफ़र के हवाले से। सफ़र करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। बुजुर्ग लोग सफ़र कर रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो अगला महीना मार्च का है वो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, आपने ये रिसर्च निकाली है। काइंडली इन खुशकिस्मत बरूज और नामों के हवाले से बताइएगा। लेकिन दानिश, ये सितारे जब तब्दील होते हैं ना तो ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव लेके आते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ज़िंदगी में सबसे बड़ा सितारा, ऐसा सितारा जो कि ज़िंदगी में बड़े हमारे कर्म पे, हमारी मामलात में बड़ा असरअंदाज होता है, सैरा ज़ोहल है। सैरा ज़ोहल 29 मार्च से स्पाइसिस में जा रहा है, वाटर साइन में जा रहा है। और इसकी जब ये जाएगा उसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगी में बड़े से उतार चढ़ाव आएंगे। कुछ लोग सेफ़ जोन में चले जाएंगे, कुछ लोग कॉम्प्लिकेशन में चले जाएंगे, क्योंकि लाइफ साइकिल है। तो ज़ोहल एक ज़िंदगी में एक दायरे में 30 साल में मुकम्मल करता है दायरा। ठीक है ना, 12 बरूज में 30 साल में मुकम्मल करता है जी। अब जब ये मुकम्मल करता हुआ स्पाइसिस में आया है तो कुछ लोगों की 67 और ढैया ख़त्म हो जाएगा, कुछ का एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो जिनके कुछ महीने शुरू के डिस्टर्ब गुजरे हैं, जनवरी के, फरवरी के या पिछले साल डिस्टर्ब गुजरे हैं, वो अब उनके लिए ज़िंदगी लाइफ चेंज होने लगी, मार्च से चेंज होने लगी। ठीक है, तो बड़ी खुशनसीबी की बात है। अच्छा, बात ये होती है कि जब हम तब्दीली की बात करते हैं तो उसमें हमने अपने मामलात को भी तब्दील करना होता है, अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को भी चेंज करना है, अपने विजन को भी चेंज करना है। अपनी आपको ये नहीं कह दें कि आप वक्त अच्छा आ रहा है तो आप घर में सुकून से रज़ाई में बैठ जाएं और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कुदरत सिर्फ अपॉर्चुनिटी देती है, मौके देती है, बिल्कुल अवेल आपका करना चाहिए। आप उसको इग्नोर करते हैं। अब जो गाड़ी चल रही है, जा रही, सफ़र पर जा रही है, आप कहते हैं जी नहीं इसको छोड़ें, अगली पता मिलती कि नहीं मिलती जी। तो जो वक्त आपको मिल रहा है, जो कुदरत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसका अवेल ज़रूर, उसका फ़ायदा उठाएं, उससे फ़ायदा उठाएं और ज़िंदगी को ग्रो करें, आगे बढ़ें जिसका, तो ज़िंदगी में कामयाबी का बाइस बनेगा चाहिए इंशाल्लाह। तो उसमें जो खुश नसीब बरूज हैं जिनको मैं कहता हूँ कि मार्च के बाद उनकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है, उसमें एक तो सबसे पहले सरतान वाले, ठीक, कैंसेरियन है। ठीक है, कैंसेरियन वाले खुश नसीब हैं। उनका जो अल्फ़ाबेटिकल है हुक्के वाला है, यानी कि हरम से, हमाद से, हीरा से, हफ्सा, हानिया, ये जितने हरूफ जो है ना, ये नाम अल्फ़ाबेटिक है, इनकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। ठीक है, हीरा हो गया, हमज़ा हो गया, ठीक है, ये सारे नाम जो है हुक्के से, एक हलवा जिसे कहते हैं, जिससे अल्फ़ाबेटिकल बनता है, ठीक है, और है दूसरा भी जो है हाजरा जैसे हो गया नाम। अच्छा, ये नाम भी जो ज़िंदगी में लाइफ शिफ्टिंग करेंगे, क्योंकि सैटर्न के 8वें घर में बैठा था, 8वें घर में ढैया लगा हुआ था, और स्पेशली मून साइन थे जिनको इफेक्ट आ रहा था, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा था। अब सैटर्न यहाँ से निकल जाएगा तो ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली लेके। और ढैया से सर क्या मुराद है? ढैया का मतलब होता है कि ढैया का मतलब 2.5 साल। ठीक है, तो सैटर्न जब किसी ज़ायचे में स्पेशली मून साइन से 8वें घर आता है, ठीक है, और या चौथे घर आता है तो उसको हम ढैया कहते हैं। ठीक है, तो ढैया सबसे, अगर चौथे घर में आता है तो घरेलू इख्तलाफात, मेंटल टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और मेंटल पीस ख़त्म हो जाता है। ठीक, चौथा घर ज़हनी सुकून का होता है, मेंटल पीस का होता है, वहाँ पे आएगा। तो 8वां घर होता है बेसिकली कि उसके हादसात, परेशानियाँ, इख्तलाफात और अप्स एंड डाउन। ठीक, यानी आप देखा होगा कि कई कैंसरियन ने ज़िंदगी में बड़ा एकदम ऊपर गए, एकदम नीचे आए, समझ नहीं आया हुआ क्या है किसी से, कि अगर ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाकर स्टेबल क्यों नहीं हुए, फिर नीचे क्यों आ गए। बिल्कुल, तो असल चीज़ तो लाइफ में स्टेबिलिटी, खुशी है तो स्टेबल हो, उसमें अतार चढ़ाओ। एक महीना अपने ₹1,00,000 कमाया, दूसरे महीने 2 लाख आपका नुकसान हो गया, जिम्मेदारी पड़ गया और मसला है, उसको ₹1,00,000 का क्या करना है आपने। बिल्कुल, तो ज़हनी टेंशन दबाओ। अच्छा, दूसरा 8वां घर ये भी करता है कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, तब्दील करता है, ठीक, आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। ठीक, देखिए इंसानी फितरत है, जब तक आप पे प्रेशर नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ते। ठीक है ना, सीखता बंदा, सीखता ना। आप देखिए, एक मिसाल देने लगा हूँ, एक पहलवान है, अखाड़े में जाएगा, वर्जिश करेगा तभी उसकी बॉडी बनेगी ना। बिल्कुल, बॉडी पे स्ट्रेस डालेगा, एंग्जाइटी लेगा सारा, तभी उसका प्रेशर बनेगा ना। बिल्कुल, इसी ना अगर जॉब को कर रहा है, कारोबार कर रहा है, तो उसमें बुरा वक्त नहीं आएगा तो आप सीखेंगे किस तरह, ग्रो किस तरह करेंगे आप। ठीक है, कारोबार में तो ये तो नहीं कि सारी ज़िंदगी आपका कारोबार सब कुछ चलता रहे सही और उसमें कोई मसले मसाइल ना हो, ठीक, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो आपकी जो लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन है, ज़िंदगी की बदलनी है, सोच अब तब्दील होनी है, आपने हालात वाक़े के मुताबिक अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी है, अपने आप को तब्दील करना है। और यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो कैंसेरियंस हैं उनको मौके मिलेंगे, उनको अवेल करना है, हाँ जी, और उसको सीखना है, अवेल करना।
अवेल करना, दूसरा ये आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग बनती है। कैपेसिटी बिल्ड करें, बिल्कुल। देखिए ना, आप एक रूटीन से अगर आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं 9 to 5, जी एक लगी बनी तनख्वाह आपको मिल रही है तो आप उसमें मुतमिन हैं, जी लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि आपके बैकग्राउंड में महंगाई बढ़ रही है, अफरा तफरी बढ़ रही है, अफरात ज़र बढ़ रहा है, दूसरी चीज़ें प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, आप उस मगन में ही हैं। जी तो जब बुरा वक्त आएगा तो वो तो आपको सीधा कर देगा कि भाई आपका लाख रुपए में उधर फंसे हुए, दुनिया तो 5-6 लाख पे पहुंच गई, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अखराजात तो उस तरह से बढ़ गए, बच्चों की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई और मसाइल हो गए, रेंट घर का रेंट बढ़ गया, बिजली के बिल बढ़ गया, आप कहाँ खड़े हैं? बिल्कुल तो फिर उस वक्त भागता है बंदा। बिल्कुल। तो ये जो हमारी लाइफ की जो केमिस्ट्री है, ये अल्लाह ताला समझाने के लिए ऐसी रुकावटें देता है कि अपने आप को अपग्रेड करो, अपनी स्किल्स डेवलप करो, अपने आप को अपग्रेड करो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, ताकि ग्रो हो सको आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो इंसानी फितरत तो वैसे भी हम सारे सहल पसंद हैं। अगर किसी को गोल्डन स्पून मिल गया, कोई अच्छी ज़िंदगी मिल गई, तो हम उस दायरे से निकलना नहीं चाहते। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही है। अब मैंने अक्सर बहुत से लोगों को देखा है कि जो लोग बड़े सेटल थे और बड़े कामयाब थे, बड़े बड़े बिजनेस थे, लेकिन बच्चों को ट्रेन नहीं किया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो गए, वफात हुई, तो पूरा सिस्टम में बैठ गया, उसको बर्बाद कर गया, सिस्टम में बैठ गया पूरा। समझ नहीं आई क्योंकि बच्चों में कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं थी कि उसको मैनेज करने की। बिल्कुल ऐसे। तो अपने आप को मैनेज करना, उसको कैपेसिटी बिल्डिंग को बिल्डअप करना और लेके चलना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए ढैया 60-70 लगती हैं। ठीक है। उसके बाद कैप्रिकॉन्स हैं, कैप्रिकॉन्स के भी 60-70 ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। ये भी खुश नसीब हैं, ठीक है, जिनके ऐसा नाम, जिनके गाफ से, शीन से, स्वाद से, अल्फ़ाबेटिक से नाम शुरू होते हैं चीज़ें, वो भी बेहतर है, उनके लिए भी ये टाइम बेहतर है। यानी कैप्रिकॉर्न 7.5 साल बाद अब रिलीफ मिलने वाले मिल रहे हैं। सेटल के तीसरे घर में आ जाएगा। ठीक है। तो तीसरे घर में जब सेटल आता है तो तीसरा घर मेहनत का होता है। ठीक है। अच्छा, इस 60-70 का एक फ़ायदा होता है कि आप दुनिया से आइसोलेट हो जाते हैं। जी। आपको अक्सर लोगों के चेहरे पता चल जाते हैं कि कौन बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था, किसने आपको साथ छोड़ा था, और ये सारी तफसीलात आपको पता चलनी शुरू होती हैं। अच्छा, इंसानी फितरत है, खुशी में सारे साथ होते हैं। जी। आप देखें ना, आज ही पार्टी कर लें, सब खिलाएं पिलाएं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जब अगर आपके पास उस पार्टी को करने के पैसे नहीं होंगे, वो कहीं कंगला हो गए। हाँ जी भैया, कल खिलाया था तो आज उसमें बुरा वक्त है तो सपोर्ट तो करना चाहिए, साथ देना चाहिए ना, अखलाकी सपोर्ट कर दें, उसको बुरा भला ना कहें कम से कम। तो आपको वेल विशर था, आपको साथ सपोर्ट करें, लेकिन हमने क्या करना है, गिरा है तो उसकी मजीद टांग खींचो और गिराओ उसको और जलील को एक्सप्लॉइट करो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये ना हो तो फिर आपको असल हकीकत किस तरह पता चले, उन रिश्तेदारों की, उन दोस्तों की अहमियत किस तरह पता चले, हकीकत पता चले कि कौन कहाँ खड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो ये जो वक्त है, इंसान, अल्लाह ताला इंसान को सिखाता है, ट्रेनिंग देता है, समझाता है कि ये हालात वाक़यात हैं, इसमें ब्लड रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं। पैसा ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े के लोगों को साथ छोड़ देते हैं इसी तरह जी। तो बल्कि आप तो रिश्तेदार कहते हैं कि जी वो फलां के घर में इस मॉडल गाड़ी है, इसका स्टेटस है, तो उससे तलक रखो, अगर नहीं है तो उसको फारग कर दो। घर में नहीं जी, हमारे लेवल का नहीं, मिलना नहीं, कॉल भी अटेंड नहीं करनी, इससे फारग कर दिए। तो ये हमारी जो ऐसी अप्रोच है। अच्छा, उन्हीं रिश्तेदारों पर जब बुरा वक्त आता है जी, क्योंकि ये साइकिल है ना, लाइफ साइकिल है, समझना है। जब उन पे 60-70 आएगी, जब उनका रुकावटें आएंगी, फिर उन्हें समझ आएगी कि हमने क्या सलूक किया। इसलिए लाइफ को तवाज़ुन के साथ चलें, बैलेंस के साथ चलें। ना इतना मीठा बन जाए कि कोई आपको निगल जाए, ना इतना कड़वा बन जाए कि आपको कोई थूक दे। बैलेंस करें, और बैलेंस ही कायनात का असूल है, और अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि मैना रवि इख्तियार हर चीज़ में, तो उसमें कामयाबी है। उसके बाद अगला बुर्ज एक्वेरियस है। एक्वेरियस वालों का तीसरा साइकिल चल रहा है 60-70 का, लेकिन उन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा। कुछ सेटन जो है तीसरे साइकिल में आया तो कुछ 30-60-70 बेनिफिट देती है। इसमें जो अल्फ़ाबेटिकल हो सकते हैं, जैसे शहजाद है, शमीर है, एस वर्ड से जो ज़्यादा वर्ड्स बनते हैं, शादिया है, और जो भी आप शीज़ा है नाम की चीज़ है, शाहरुख है, सीन एच से वर्ड जो हैं, वो जो अल्फ़ाबेटिक है उन पे ज़्यादा इफेक्ट आता है। एस वर्ड जो है, एस की आवाज़ निकाल, एस की वर्ड जो है, ठीक है। उसके बाद जेमिनीज़ हैं, जेमिनीज़ पे भी सपोर्ट करेगा, जेमिनीज़ को भी बेनिफिट पहुंचेगा। जिनका अल्फ़ाबेटिक काफ है, के है, काफ कैंची वाला, काफ किताब वाला, कामरान, किंजा, इस लिहाज से कायनात है, ठीक है।
कुबरा है एक चीज़ है, ठीक है। तो ये सारे लिंक कुर्तलैन। अच्छा, इसमें आवाज़ काफ की होनी चाहिए चाहे क्यू भी हो? हाँ जी, यानी कि क्यू और काफ वाले जो आवाज़ निकल रही है। ओके ओके ओके, ये कई लोगों को ना वहाँ होता है, वो भी दूर हो गया। ठीक है। उसी का अगला बुर्ज है टॉरस वालों को भी बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है। और टॉरस वालों का ये योग कारक सारा भी है, बेनिफिट देने वाला, भी 11वें घर में आ जाएगा। अच्छा, योग कारक का मतलब होता है कुछ फ़ायदा देने वाला, बेनिफिशियल सितारा होता है। तो वो फ़ायदा देगा ज़ैचे में, जिनकी ज़ैचे में अच्छी कॉन्फ़िगरेशन बनी तुमको ज़्यादा बेनिफिट पहुंचेगा। तो टॉरस वाले बे वाओ, बाबर हो गया, बुशरा होगी, ठीक है, और behzad, इस तरह के जो भी अल्फ़ाबेटिकल बनते हैं, वकार हो गया, वानिया होगी, इस तरह के सारे वर्ड जो है ये इस अल्फ़ाबेटिकल से बनते थे। ठीक है, ठीक चीज़ है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए निकाला। उतना ज़बरदस्त इल्मी प्रोग्राम जो है हमारे साथ शेयर किया। प्रोग्राम का इख्तिताम इस उम्मीद के साथ करेंगे कि आपने जो प्रेडिक्शंस किया है इंशाल्लाह वो मार्च के महीने में दुरुस्त साबित होंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।